भागवत गीता अध्याय 2, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है, जिसमें श्री कृष्ण परिस्थितियों की डीप एनालिसिस करने और उसके अनुसार कर्म करने की शिक्षा देते हैं। आइए उसका अध्ययन करते हैं। अध्याय 1 को विषाद योग कहा जाता है। इस अध्याय में हमने जाना कि अर्जुन क्यों और किस प्रकार दुखी होकर अपने कर्म से भाग रहे हैं और किस प्रकार श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुना रहे हैं। आइए अध्याय 2 आरंभ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अध्याय 1 में हमने जाना कि किस प्रकार अपनों के विरुद्ध युद्ध करने पर अर्जुन विषादग्रस्त तथा भ्रमित हो गए थे। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन, जिसे स्वयं करुणा और कृपा की आवश्यकता है, वह दूसरों को कष्ट देखकर करुणा से भरा हुआ है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, हृदय शोकाकुल है। उसकी यह अवस्था देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण, जिन्होंने मधु नाम के भयानक राक्षस का वध किया था, जिन्हें हर तरीके की प्रॉब्लम और हर तरीके के डिलेमा का डिस्ट्रॉयर माना जाता है, जो अब तक शांति से अर्जुन की सारी व्यथा सुन रहे थे, अब अर्जुन से यह शब्द कहने जा रहे हैं। भगवान श्री उवाच कुतः त्वकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनः। भगवत गीता अर्थात भगवान द्वारा गाया गया गीत, जो असल मायने में यहीं से शुरू होता है। हमारे वैदिक ग्रंथों और शास्त्रों में मनुष्य को आर्यन अर्थात सुसंस्कृत तथा पूर्ण सज्जन व्यक्ति के रूप में विकसित होने की प्रेरणा दी गई है। जटिल से जटिल परिस्थिति में एक उच्च श्रेणी के मनुष्य को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, यह उपदेश दिए गए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के व्यवहार को आदर्श व्यवहार से विपरीत पाते हुए उन्हें फटकारते हैं और कहते हैं कि उनका यह भ्रम की स्थिति अपमानजनक तथा अनुपयुक्त है, तथा उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके भ्रम के परिणाम स्वरूप उन्हें अपमान, असफलता तथा आत्मा के पतन जैसे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। ये श्लोक हमें यही सिखाते हैं कि करुणा तथा दया का भाव बहुत उच्च प्रकार का भाव होता है, परंतु जब व्यक्ति स्वयं संघर्ष की स्थिति में हो तो उसकी जवाबदेही सबसे अधिक अपने और अपने आत्मा के प्रति होती है। तो सबसे पहले अपना चरित्र संभालना होता है, अपनी आत्मा को विशुद्धियों से बचाना होता है, अपने आप को जीवन में विजयी करना होता है। जब आप खुद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएं, उसके बाद ही आपको दूसरों की मदद के बारे में विचार करना चाहिए। जब हम कंफ्यूज होते हैं तब हम ट्रुथ, नॉलेज की खोज में निकल पड़ते हैं, अपने भ्रम को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और यदि प्रयास सही डायरेक्शन में किया जाए, उपलब्धि भी बहुत बड़ी होती है। इसलिए भगवान कभी कभी हमें जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि हमको अपनी परिस्थितियों को टटोलना पड़े और उसके सही सॉल्यूशन को डायग्नोस करना पड़े, उसकी खोज करनी पड़े और उस सॉल्यूशन को अचीव करने की भरपूर कोशिश करनी पड़े। और अक्सर सॉल्यूशन तक पहुंचते पहुंचते इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर जाते हैं। यही तो भगवान हमसे चाहते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।